हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, शानदार अपॉर्चुनिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी है और ट्रस्ट मी कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जिनको इसकी जानकारी होगी। अगर आपको इसकी जानकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं थी और इस वीडियो के थ्रू अगर आपको ये जानकारी मिल रही है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज हम इसमें जो बात कर रहे हैं ना, जिस वैकेंसी के बारे में, जिस भर्ती के बारे में, इसमें आपको एक तो ना तो आपको कोई इंटरव्यू देना होगा, ठीक है, नो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होगा, नो इंग्लिश, ना ही इंग्लिश पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में, ना ही आपसे जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, नो रीजनिंग। मींस आप यकीन मानिए ये जो मौका आपके हाथ आ रहा है ना, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। एक बार इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि अप्लाई करने के लिए भी फीस पे नहीं करनी है, एप्लीकेशन फीस नहीं है। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, एप्लीकेशन टोटल आपके लिए फ्री है। आप चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से हो या रिजर्व कैटेगरी से, ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए मौका है और ऑल इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेंगे। एग्जाम ऑनलाइन होगा और ऑल इंडिया में कहां कहां पर एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो भी हम देखेंगे। लगभग सभी स्टेट्स में रहेंगे, कुछ एक स्टेट्स ही रहेंगी जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, सारी इंफॉर्मेशन हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है और आप इसको देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एडवर्टाइजमेंट, प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अगर आप इस डिपार्टमेंट के बारे में, इस मंत्रालय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड है ये यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये जो प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट है, इसमें आप देखेंगे इसके लिए इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। सुपरवाइज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है उसका, एंड इसके अलावा एंश्योर दैट द प्रोजेक्ट are implemented in accordance with partnership agreement, ensure that information, records and documentation necessary to monitor the project। यहाँ पर responsibilities के बारे में बताया गया है। foster and maintain effective and professional relationship with and between all project staff, ठीक है। तो आप इसके बारे में यहाँ पर देख लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे organize and facilitate meeting between key stakeholders and regular coordination meeting in accordance with the governance structure of the project, perform any additional work as assigned by the management, जो management के द्वारा हो assigned from time to time, ठीक है, and maintain high standard of integrity during the disposal of work। तो ये आपका यहाँ पर contract employee who is remunerated by the government for performing a public duty can also fall under the provision। तो ये यहाँ पर दिया गया है, आप चाहें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी जॉब लोकेशन तो न्यू दिल्ली रहेगी, दिल्ली में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, लेकिन यहाँ पर कंडक्ट विजिट या ट्रेवल्स टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग द प्रोग्राम्स फॉर अबाउट 20 डे ईच मंथ, ठीक है। ये यहाँ पर आपका हो सकता है, लेकिन जॉब लोकेशन अगर हम देखें तो न्यू दिल्ली है, लेकिन आपको जाना पड़ सकता है इस तरह से, ठीक। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक हैं तो एक बार देख लीजिएगा कि आपको किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाली हैं। अब हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख रहे हैं यंग प्रोफेशनल्स अंडर द एज ऑफ 28 ईयर, 28 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, अब लास्ट डेट क्या है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर एज में छूट दी जा रही है।
SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की। इसके अलावा अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और ग्रेजुएशन आपका कम से कम 60% मार्क्स से होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका 60% रहा हो और ये आपका किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो NIRF जो रैंकिंग है उसमें आपका टॉप 100 ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स, टॉप 100 कॉलेजेस, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज एंड 50 टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी पोस्ट रहेगी PMU में, यंग प्रोफेशनल आप कह सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ PMU। अब इसमें आपका ये जो भर्ती है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है, परमानेंट भर्ती नहीं है। 2 साल के लिए आपकी भर्ती की जा रही है। भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन आप देखिए आपको मिनिस्ट्री यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक मिनिस्ट्री में आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है, मंत्रालय में आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है, जिससे आपको एक्सपीरियंस कहाँ का मिलेगा आप सोच सकते हैं। और इसको आप जब आगे इसका यूज आप करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट काफी मिलेगा और इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है। इनिशियल सैलरी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी मिलने वाली है मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब अप्लाई करने की लास्ट डेट आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन 4 नवंबर से स्टार्ट है, 4 नवंबर से चल रहे हैं और 4 दिसंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो 4 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, द मैंडेट ऑफ द PMU स्टेट कोऑर्डिनेटर इज टू गो टू द फील्ड एंड गिव द मिनिस्ट्री अ फीडबैक ऑन द वेज स्कीम आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर एंश्योरिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो अभी हमने देखा था टाइम टू टाइम आपको बाहर भी ट्रेवल करने जाना पड़ सकता है, तो इस तरह से जो फीडबैक वगैरह रहेगा उसका, तो ये आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे। नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पर 49 है, 50 ही वैकेंसी है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और ये भर्ती जो है इसके बारे में शायद ही ज़्यादातर कैंडिडेट को जानकारी हो, मुझे नहीं लगता। इसलिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि फीस भी माफ़ है, फीस आपको नहीं करना है, किसी भी कैटेगरी से आप हो आपको फीस पे नहीं करनी है। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जॉब लोकेशन आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको थोड़ा बहुत ट्रेवल डिस्ट्रिक्ट या स्टेट्स में करना पड़ सकता है। क्वालिफिकेशन अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट अप्लाई करने की लास्ट डेट यानी 4 दिसंबर से काउंट की जाएगी। ओके, एंड अब बात करते हैं, आपका जो सिलेक्शन है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको 2 ऐसे दिए जाएंगे, वो आपको लिखने होंगे। ये किस टॉपिक पर होंगे? सोशल इशूज, सोशल सेक्टर स्कीम्स रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इशूज ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस आर टू बी रिटन। तो ये टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, इनसे रिलेटेड 2 ऐसे आपको लिखने होंगे और ईच ऐसे 50 मार्क्स का रहेगा। 2 ऐसे हैं, दोनों 50-50 के हुए, तो टोटल 100 के हो गए और 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा ऐसे के लिए। एंड ऐसे शुड बी नॉट मोर देन 500 वर्ड, 500 वर्ड से ज़्यादा का ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिलने वाले हैं। चलिए हम लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। तो यहाँ आप स्ट्रेट देख रहे हैं, न्यू दिल्ली में रहेगा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सेंटर है, राजस्थान में जयपुर, वेस्ट बंगाल कोलकाता, मीन्स जो कैपिटल्स हैं वहां पर रहेगा। ठीक है, तो आसाम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। और ये आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेट दिया गया है सर्टिफिकेट, ये OBC कैटेगरीज वगैरह के लिए, जो रिजर्व कैटेगरी से है उनके लिए, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब ऑनलाइन अप्लाई आप कहाँ से करेंगे? तो इसी नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन प्लीज विजिट, ये आपको यहाँ पर लिंक दी गई है। इस पर आपको, जैसे आपने देखा होगा जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो वैकेंसी आई हैं, तो उसमें भी आपको एक CDN DGLM.com की जो वेबसाइट है वहाँ पर जा करके आप अप्लाई करते हैं
उसी तरह से यहाँ पर भी आपको वही अलग से एक वेबसाइट है, लिंक है, जहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ आपको पूरा डिटेल भी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह, और अप्लाई लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है। गवर्नमेंट की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है। सैलरी आपको कितनी मिलेगी वो और देखेंगे। और सैलरी आप यहाँ पर देख रहे हैं 75,000 पर मंथ। ठीक है, सो 75,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। एंड चेंज टू कैटेगरी, अगर आप जो भी कैटेगरी में फॉर्म फिल कर देते हैं, आपको वंस द फॉर्म इज सबमिटेड नो रिक्वेस्टेड फॉर चेंज कैटेगरी। सो अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी इंटरेस्टेड हो, लिंक मैंने आपको अभी बताई, आपको उस लिंक पर जाकर के आवेदन करना होगा। ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।